तालिबान पूरे अफगानिस्तान पर काबिज हो गए। अफगानिस्तान की हुकूमत गिर गई और सदर अशरफ गनी मुल्क छोड़कर फरार हो गए। 15 अगस्त 2021 को तालिबान काबुल में दाखिल हुए और सदारती महल पर काबिज हो गए। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, जर्मनी समेत मुतादिद मुल्कों के काबुल में सिफारत खाने बंद पड़े हैं। अमरीकी सिफारत खाने को भी बंद करके अमले को निकाला जा चुका। काबुल एयरपोर्ट पर अफगानिस्तान से निकलने वालों को खौफनाक हालात झेलना पड़े। लेकिन वो क्या अवामिल थे जो अशरफ गनी हुकूमत के जवाल और तालिबान की फतह की वजह बने? अमरीका और नेटो के हजारों फौजियों और 3 लाख से ज्यादा अफगान फौज को तालिबान ने कैसे शिकस्त दी? नाजरीन, इस दिलचस्प कहानी को पूरी तरह जानने के लिए हमें माजी से शुरू करना होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। नाजरीन, तारीख गवाह है कि अफगान कौम कभी किसी के ज़ेरे असर नहीं रही। सैकड़ों साल के अरसे में मुतादिद बार अफगानिस्तान पर कब्जे की कोशिश की गई, मगर अफगानों ने किसी को कामयाब नहीं होने दिया। 70 की दहाई के आखिर में साबिका सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर चढ़ाई की। लड़ाई कई बरस तक जारी रही और बिलाखिर अफगानों ने उस वक्त की सुपर पावर को अपने मुल्क से मार भगाया और ये जंग सोवियत यूनियन के जवाल, माशी बदहाली और टूट फूट कर बिखरने की वजह भी बन गई। अमेरिका ने सोवियत यूनियन को शिकस्त देने के लिए तालिबान को खड़ा किया और बाद में मतलब पूरा होने के बाद वही तालिबान अमेरिका की आंख का कांटा बन गए। आखिर ये तालिबान कौन हैं और कहां से आए हैं? तालिबान दरअसल वो लोग हैं जो अफगान जिहाद में मुजाहिदीन के साथ मिलकर रूस के खिलाफ लड़ते रहे। तालिबान अफगानिस्तान की सबसे मौसर जंगी और सियासी कुव्वत है। नस्ली एतबार से ये पश्तून, ताजिक और उज़्बेक हैं। रूस को शिकस्त देने के बाद मुजाहिदीन की आपस में शदीद चपकलश के बायस 1994 में मुल्ला उमर ने चंद तलबा के गिरोह पर मुश्तमिल तहरीके इस्लामी तालिबान कायम की। मुल्ला उमर की सरबराही में जद्दोजहद के बाद तालिबान ने 1996 में अफगानिस्तान का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया और इमारत इस्लामी अफगानिस्तान के नाम से हुकूमत कायम कर दी। अमरीका समेत मुतादिद मुल्कों ने इस हुकूमत को तस्लीम नहीं किया। जैसे तैसे चंद साल तक मामलात चलते रहे। फिर आया वो साल जिसने दुनिया की तारीख बदल कर रख दी। जी हां, बात हो रही है 11 सितंबर सन 2001 की, जिसे 9/11 के नाम से याद किया जाता है। ये वो दिन था जब दहशतगर्दों ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया। इस हमले में हजारों अफराद की जानें गईं। इस वाक़े पर अमेरिका तिलमिला उठा। उस वक्त के सदर जॉर्ज बुश ने इंतहा पसंद तंजीम अल-कायदा और इसके सरबरा उसामा बिन लादेन पर न्यूयॉर्क हमलों का इल्जाम लगाया और अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत से उसामा बिन लादेन को हवाले करने का मुतालबा किया। तालिबान के इनकार पर जॉर्ज बुश ने हमले का ऐलान करते हुए अफगानिस्तान पर चढ़ाई कर दी। इसी दौरान अमरीकी बमबार तैयारों ने अफगानिस्तान की ईंट से ईंट बजाकर रख दी। हजारों लोग इन हमलों में मारे गए और तालिबान हुकूमत छोड़कर पहाड़ों में रूपोश हो गए। यहाँ से उस गुरिल्ला वॉर का आगाज हुआ जो फिर 20 साल के अरसे में लगातार चलती रही। अमेरिका ने 20 साल तक जारी रहने वाली इस जंग में करोड़ों अरबों डॉलर फूंक डाले। अमेरिका के अलावा यूरोपीय अस्करी इत्तेहाद नेटो के हजारों फौजी भी इस जंग का हिस्सा बने। अमेरिका और नेटो ममालिक ने अफगानिस्तान की फौज की तरबियत और इसे जदीद हथियारों से लैस करने के लिए करोड़ों डॉलर खर्च किए। अफगान हुकूमत को तैयारे, मिसाइल, टैंक सब कुछ दिया ताकि वो तालिबान का मुकाबला कर सके। इस तमाम अरसे में तालिबान के हमले जारी रहे, जिनमें सैकड़ों अफगान फौजियों के अलावा अमेरिका और नेटो ममालिक के फौजी भी हलाक हुए। जब अमेरिका ने समझ लिया कि वो ये जंग जीत नहीं सकता, तो उसने अफगानिस्तान से निकलने में ही आफियत जानी। अमेरिका ने पाकिस्तान और कतर समेत दीगर मुल्कों से मदद लेते हुए तालिबान से मुज़ाकरात किए और बिलाखिर एक अमन समझौता करने में कामयाब हो गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में अमरीकी अवाम की तरफ से मुतालबा जोर पकड़ने लगा कि अफगानिस्तान समेत दीगर जंगजदा मुल्कों से अमरीकी फौज को वापस बुलाया जाए। इस दबाव में आकर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला का इंदिया दे दिया।
इस दौरान अमेरिका और तालिबान के दरमियान सियासी मुज़ाकरात भी जारी रहे और अफगानिस्तान में अशरफ गनी हुकूमत के खिलाफ तालिबान की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां भी चलती रहीं। ट्रंप रुखसत हुआ तो अमेरिका के नए सदर जो बाइडेन ने भी अमेरिकी अफवाज को अफगानिस्तान से निकालने की कोशिशें जारी रखीं और 2020 में वो वक्त आया जब सदर बाइडेन ने अमेरिकी इनखला की हतमी तारीख का ऐलान कर दिया। फाजी इनखला के ऐलान पर अमेरिका के अंदर आवाजें उठी और यूरोप समेत दीगर मुल्कों ने भी अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे का खदशा जाहिर किया। सदर बाइडेन ने किसी की एक न मानी और दलील देते हुए यकीन जाहिर किया कि अमेरिका ने लाखों अफगान फौजियों को न सिर्फ तरबियत दी है बल्कि उन्हें जदीद असलहे से भी लैस किया है। अफगान फौज अमेरिकी इनखला के बाद अफगान सरजमीन का दिफा करने की पूरी सलाहियत रखती है। मगर बाइडेन का ये ख्याल खाम ही साबित हुआ। तालिबान आंधी की तरह उठे और उनके सामने अफगान फौज रेत की दीवार की तरह ढह गई। अफगानिस्तान से बैनुल-अक़वामी अफवाज के गैर मशरूत इनखला के फैसले के साथ ही 2 माह में तालिबान ने अफगानिस्तान के 143 से ज्यादा अजला पर बड़ी तेजी से अपनी हुकूमत कायम कर ली थी। तालिबान ने तेज रफ्तार पेशकदमी करते हुए महज 1 हफ्ते के अंदर अफगानिस्तान के सूबों और अहम शहरों पर कब्जा कर लिया। तालिबान को शहरों पर कब्जे के दौरान किसी बड़ी मुजाहिमत का सामना भी नहीं करना पड़ा। गैर मुल्की अफवाज के इनखला के बाद तालिबान मुल्क के दूर दराज इलाकों तक रसाई हासिल करने में कामयाब हुए। मकामी हुक्काम ने खुद कुछ अजला के मराकिज को खाली करवाया और इंतजामी मराकिज को दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया। कुछ अजला का कंट्रोल तालिबान ने बगैर लड़े हासिल कर लिया या ये इलाके मकामी अमायदीन की मदद से तालिबान के हवाले कर दिए गए। लेकिन नाजरीन, आम राइफलों के साथ जदीद और मोहलिक हथियार रखने वाली फौज से जंग कोई आसान काम नहीं था। अमरीकी और उसकी इत्तेहादी मगरबी अफवाज तमाम तर साइंसी सबकत और जदीद टेक्नोलॉजी में बरतरी रखने के बावजूद कामयाबी हासिल नहीं कर सके और जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद उन्हें अफगानिस्तान को अलविदा कहना पड़ा। और यूं अफगानिस्तान ने दुनिया को दिखा दिया कि जंगें हथियारों से नहीं, हौसलों और जज्बों से लड़ी और जीती जाती हैं।